हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी। आध्या कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्ले विद मैथ्स में एक ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का चैप्टर 8 है, उसको हम प्ले करने वाले हैं। इसको हम रटेंगे नहीं। आप अगर मैं कहूँ बस 3 फॉर्मूले, उसके थ्रू आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। तो क्या आप इस पे यकीन मानेंगे? जी हाँ, अगर आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहते हैं तो आपके लिए चैप्टर ही इजी नहीं होगा, हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं वो भी कर पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपने कॉपी पेन रेडी कर लीजिए और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेट्स प्ले विद ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से समझेंगे वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इन ट्राई कॉन प्लस मैट्रिक को मिलाकर बताएं। ट्राई मतलब ट्रायंगल, कॉन मतलब एंगल और मैट्री मतलब मैटर से लेके क्या बनाया है ये मेजरमेंट। जैसा कि इसके नाम से क्लियर होता है, ट्रायंगल में एंगल ही हेल्प्स मेजरमेंट बाय डिस्टेंस या बेस कुछ भी निकाल। तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लाइफ में क्या यूज है। हम इमेजिन करते हैं हमें एक बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? हम नीचे से देखेंगे उसको हम कितने एंगल से देख पा रहे हैं, तो उसके एंगल के थ्रू हम उसकी हाइट को मेजर कर पाएंगे। ये काम है ट्रिग्नोमेट्री का, बिना चढ़े हो। अब हम स्टार्ट करते हैं गेम ट्रिग्नोमेट्री का। इस गेम के अंदर सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस है। जब 90 डिग्री का एंगल होगा उसी कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होता। इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसके जो नीचे की साइड होता है उसे बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो कैसे डिनोट करते हैं? P से, B से और X। जैसा कि हमने पाइथागोरस सीखा था लास्ट एंगल के वर्कशॉप में, तो उसमें जो हमने सीखा था वो यहाँ पे अप्लाई होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे। पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल चैप्टर। इसमें जिसने नहीं देखा है वो ट्रायंगल का वन शॉट जरूर देखें। अब हम देखते हैं गेम किसके ऊपर बेस्ड है। जो हमारा गेम है वो बेसिकली हार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है बच्चे? 6 रेशियोज है इसके हार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद पर तो आप कैसे याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद पर नीचे रखा हर हर बोल इस तरह से। अब इसे कैसे समझेंगे? जो इसका फर्स्ट है की शुरुआत होती है साइन थीटा से, यहाँ पे एक के बाद जो नेक्स्ट एक जो है वो है हमारा कॉस थीटा, उससे नेक्स्ट हमारा टैन थीटा। ये मैंने क्या बोला उसको देखते हैं हम।
तो हमारा यहाँ पे हो गया बच्चे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बार फिर से मैं ट्रायंगल की फिगर बना सकती हूँ, मेमोराइज करा सकती हूँ क्या है। ये था हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। इसके बाद जो साइन थीटा का रिवर्स होता है वो कौन होता है, cos थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। cos थीटा का होता है tan थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan थीटा का रिवर्स होता है cot थीटा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रेड वाला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली तो रेड नहीं करना तो क्या लर्न करना है हमें, ये कैसे लर्न होगा, ये है इसके अलावा और क्या लर्न करना है, साइन थीटा का रिवर्स होता है यानी कि रेसिप्रोकल होता है cos थीटा। cos थीटा का होता है sec थीटा, tan थीटा का होता है और थीटा। इसको भी आपको लर्न करना होगा ताकि आप इजीली एक रेशियो गिवन है तो बाकी सारे रेशियो आइडेंटिफाई कर। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, अभी तुरंत का तुरंत इसको आप 10 बार बोलिए, फिर इसको लिखिए कॉपी में और इसको भी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इन दोनों को 10-10 बार बोलिए और इसके थ्रू इसको बनाइए। टेक योर टाइम, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सब नोट डाउन कर दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब इसे हम कैसे इंजॉय करेंगे, कैसे गेम में कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, थीटा 0 डिग्री 30 45 9 इतने ही होते हैं टेबल में। पहले आप इसको लर्न कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, साथ के साथ मेरे साथ करते जाइए ताकि आपके लिए इजी हो पाए। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि साइन थीटा कितनी वैल्यू थे, 0 1/2 1/√2 3/2 एंड 1। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको 10 बार बोलिए आंख बंद करके ताकि आपको लर्न हो जाए। इस तरह से आप इस गेम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आई होप आपने बोल लिया होगा 10 बार। अब हम आगे बढ़ते हैं। cos थीटा ये वैल्यू इधर आती है, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। आप भी अपनी कॉपी में साथ के साथ बनाते जाइए। टेक योर टाइम एंड डू इट। आई होप आपने बना लिया होगा। अब हम tan थीटा पे आते हैं। tan थीटा एक चीज जो मैंने आपको वहां नहीं बताई थी, बताती हूँ। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए क्योंकि इसके थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इजीली बनाई जा सकती है। हम देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो tan 0 क्या होगा, 0/1 यानी कि 0। इस तरह से ये होगा दिस tan 30 होगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2√3 क्योंकि जब डिवाइड में होता है तो वो रेशियो बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 सिंपली कट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। जब हम tan 45 डिग्री देखते हैं, tan 45 की दोनों वैल्यू सेम है, आंसर आ जाएगा बेटा 1। tan 60 की देखते हैं,
tan 60 की होगी, पहले ये वैल्यू रखेंगे 2 3/2, फिर डिवाइड में 1/2 मतलब मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3 और ये होगा नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड क्यों होगा, इस टेबल के बाद में आपको समझाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, हमने जो जो रिवर्स लिखे थे वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साइन का रिवर्स क्या था, cos x थीटा, 0 का रिवर्स, इसका मतलब होता है 0/1, तो 1/0 यानी कि अगेन नॉट डिफाइंड। अब इसका रेसिप्रोकल टू इसका √2 इसका 2/2, इसका देखिए तो सही cosec के बाद हमारा नेक्स्ट आता है sec थीटा। sec किसका रिवर्स होता है हमने अभी सीखा, तो होता है cos का। तो 1 का रिवर्स 1, इसका रिवर्स 2/√3, 1/√2 का रिवर्स √2, इसका रिवर्स 2, इसका रिवर्स होगा नॉट डिफाइंड। इस नॉट डिफाइंड को अभी हम समझेंगे, टेबल समझेंगे। sec cosec हो गए। अब अगला होता है cot थीटा। cot थीटा किसका रिवर्स होता है, cot थीटा होता है tan थीटा का रिवर्स 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का 1 का 1/√3 का 0, नॉट डिफाइंड का 0 होता है। अब आप इस टेबल को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, समझ तो आप गए ही होंगे। लीजिए 1 मिनट और फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। हो गया। अब मैं देखती हूँ, एक रिलेशन मैंने और नहीं बताया आपको, क्या है वो, cos थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये होता है 1/tan थीटा। ये तो हमने पहले ही सीखा। अब हम देखते हैं इस गेम में ये नॉट डिफाइंड टर्म कहाँ से आती है। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कोई बोलता है tan 90 डिग्री कितना हुआ, तो हम तुरंत बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है, डिफाइंड मतलब होता है जिसकी डेफिनेशन हो, और नॉट लगते जिसे डिफाइन है उसकी डेफिनेशन नहीं दी जा सकती, यानी इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ये कब आती है बच्चे, जब 1/0 की कंडीशन होती है, क्योंकि इसका डिवीजन नॉट पॉसिबल है, यानी कि इम्पॉसिबल। इस केस को ही हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो कभी भी कोई भी पूछे कि नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है, उसे इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आपने वो समझा है तो। जैसे वो हार्ट था, वैसे एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसके गेम के अंदर, जो कि रिलेशन है। रिलेशन है अब कुछ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर एक और चैप्टर बेस्ड है। तो एक रिलेशन याद करेंगे, बाकी के दो मैं आपको इजीली सॉल्व करके बता दूं। एक रिलेशन हम लेते हैं sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप सिंपली लर्न कर लीजिए, 10 बार बोलिए आप कर। हो गया। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं पूरे को cos स्क्वायर थीटा से, तो क्या बनता है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 cos स्क्वायर थीटा। तो sin अपॉन cos है tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कट हो गया sec स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन ये निकल के आया जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हम देखते हैं इस ब्लैक वाले रिलेशन को, जो हमने ये लर्न किया, ये दो हो गए, इसी को हमें सिंपली डिवाइड करना है किससे, sin स्क्वायर थीटा। हमने इसे डिवाइड किया sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन।
स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चे, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट, और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थर्ड वन रिलेशन। एक रिलेशन, दो रिलेशन, तीन रिलेशन, जिसमें हमें बस फर्स्ट वन लर्न करना है। बाकी सिंपल डिवीजन के रूल से हम इन दोनों पर इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट। टेक 1 मिनट एंड जस्ट नोट इट डाउन। अब गेम खेलते खेलते अब हम नए मोड पे आ गए हैं। अब हम उन क्वेश्चंस पे आ गए जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं बच्चे। साइन थीटा के लिए 3/5 दिए, कॉस थीटा के लिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू कैसे, टेबल बनाई हमने, हमें क्या पता था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि यहाँ पे 3/5 परपेंडिकुलर है दिस वन 3, हाइपोटेन्यूज इज 5। तो ये फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे निकालेंगे हम, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वैल्यूज रखी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 25 इक्वल टू 9 प्लस बेस स्क्वायर, base का square is 35 minus 9. Base का square is 16, re-add simply. So कैसे, इधर ये स्क्वायर जाएगा तो 3 इक्वल टू 16 यानी 4 यूनिट आ गया। ये 4 आ गया। तब हम इजीली कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमने लिखा बेस आया हमारा 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा 5। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं। तो क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू गिवन है 1 प्लस 5 अपॉन 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सॉल्व किया तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई थी 13 अपॉन 12। इस तरह से हमने इसमें अप्लाई करेंगे और आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इसको रेशियो वो जो हमने आइडेंटिटी सीखी वो अप्लाई करके इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम टिप्स। ये कुछ टिप्स है बच्चे जो बोर्ड एग्जाम के। पहला है, टेबल हमेशा लर्न होनी है, तुम लर्न करके ही जाओगे। तो ये रेशियो जो मैंने लर्न करवाया है उसे तुम्हें रिवाइज करना और लर्न करके आना, आइडेंटिटी की प्रैक्टिस करनी और डायग्राम जो है अच्छे से बनाना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के टिप्स है। अब हम देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आते हैं। साइन थीटा गिवन होगा, अदर रेशियोज निकाल लोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, मैंने आपको प्रूव करके दिखाई। तीसरा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर से क्वेश्चन। बस इन 3 तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। आई होप अब आप इस गेम को खेल के ट्रिग्नोमेट्री के चैंपियन बन चुके हैं। अगर आपने अच्छे से खेला तो डेफिनेटली आप बन चुके हैं, और अगर चीटिंग की तो 1 शॉट को अगेन देंगे। और अगर आपको ये पूरी की पूरा वीडियो समझ आई, 1 शॉट पूरा समझ आया, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे वो आपके साथ खेलेंगे तभी आप और चैप्टर को एंजॉय कर पाएंगे और आपके लिए चैप्टर इजी हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट 1 शॉट में प्ले विद मैथ के साथ।